जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग ये सर्वनाम में दूसरा लेक्चर को लेकर के आए हैं। पहला लेक्चर सर्वनाम में 20 ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट कर दिए हैं। दूसरा लेक्चर सर्वनाम का है हिंदी व्याकरण। अगर आप बिहार बोर्ड में 10th में हो या 12th में, आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, तीनों में किसी से भी, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। इससे 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, है ना। चलिए तो शुरू कर देते हैं। आज पहला है पहले मोटिवेशन दिया गया है। कह रहा है कि असंभव वह नहीं जो हम कर नहीं पाते। असंभव वह नहीं जो हम कर नहीं पाते। असंभव वह है जो हम करना ही नहीं चाहते। असंभव वह चीज है जो हम करना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी विद्यार्थी के अंदर समस्या यही होती है। और विद्यार्थी क्या करता है, करना ही नहीं चाहता है, फिर कहता है कि होता नहीं है। मैथमेटिक्स में बनाना नहीं चाहेगा, हिसाब प्रैक्टिस करेगा नहीं, कहेगा हिसाब बनता नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, उसको पहले प्रैक्टिस करना होगा, उसको उठा के देखना पड़ेगा, हिसाब को बनाने का प्रयास करना होगा। जब तक आप प्रयास करिएगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। जब तक कलम उठा के आप कुछ लिखिएगा नहीं तब तक कॉपी पे कुछ लिखाएगा नहीं। लिखिएगा तब लिखाएगा, है ना। तो वही बात है कि असंभव वह नहीं जो हम कर नहीं पाते। असंभव वह है जो हम करना ही नहीं चाहते, है ना। अगर किसी कोई विद्यार्थी कमजोरी है, इसका मतलब है कि वह करना खुद नहीं चाहता है, गलती खुद में है, छुपाता है ना। तो अपनी गलती को नहीं छुपाना है, अपनी गलती पे काम करना है और आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन कह रहा है कि आपने आप खाया, आपने क्या खाया है। आपने क्या खाया है, इसमें जो क्या लगा हुआ है, क्या कौन सा सर्वनाम है। देखिए 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में यह पूछा गया क्वेश्चन है क्लास 10th में, है ना। तो क्या खाया है, देखिए क्या शब्द से क्या लग रहा है, प्रश्न पूछ रहा है आपने क्या खाया है। आप भी कुछ खाया है, कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं जी। क्या खाया है, तो क्या खाए हैं तो बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, और निश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक, है ना। ये तो प्रश्न करना स्पष्ट हो रहा है कि क्या खाए हैं, पूछ रहे हैं, बताइए जरा सा क्या खाए हैं। तो प्रश्नवाचक ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मैं आप चला जाऊंगा। मैं आप चला जाऊंगा, आपको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है, जानकारी दे दिए, मैं खुद से ही चला जाऊंगा, अपने आप या आपसे ही चला जाऊंगा। देखिए यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया और 22 में पूछा गया। इसमें जो आप है यह कौन सा सर्वनाम है, तो यह आपका पुरुषवाचक है, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो आप इसमें क्या है, आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। मैं आप ही चला जाऊंगा, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन, यह कविता मैंने लिखी है। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है। यह कविता मैंने लिखी है ना। इसमें मैंने बताना है कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर क्या होंगे, 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपका निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, है ना। है कौन है, इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। संबंधवाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, है ना। अगर आप संज्ञा के भेद पढ़े होंगे तो संज्ञा में 5 गो था, उसमें व्यक्तिवाचक उसी में था, है ना। भाववाचक भी उसी में था, द्रव्यवाचक भी उसी में था। ये तीनों का तीनों आपका किसमें था, संज्ञा वाले में था। तो सर्वनाम के भेद कौन हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, संबंधवाचक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम है कौन इसमें सर्वनाम? सर्वनाम किसको कहते हैं? परिभाषा आपको पहला लेक्चर से कंप्लीट होगा। पहला लेक्चर में हम बोले थे परिभाषा, क्या बोले थे कि जो संज्ञा है ना, संज्ञा किसको बोले थे? दुनिया में दिखाई देने वाला और नहीं दिखाई देने वाला सारी वस्तुएं क्या है? संज्ञा। उसके बदले में जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम है इसमें कौन है? वह हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं कि वह, तो वह बोल दिए तो उसका नाम नहीं लेकर के हम उसके लिए एक सिंबल वह का प्रयोग किए तो वह आपका सर्वनाम हो जाएंगे। वह क्या हो जाएंगे? सर्वनाम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चय पुरुष, है ना? मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन नहीं है? आप पढ़े होंगे सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं। 6 भेद में जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं इसके 3 भेद होते हैं, है ना? एक उत्तम पुरुष, एक मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसको बोले थे? जैसे हम बोल रहे हैं अभी, तो हम हो गए उत्तम पुरुष। बोलने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो सुनने वाले व्यक्ति क्या हो गए? मध्यम पुरुष। किसी न किसी के विषय में अगर हम चर्चा कर रहे होते हैं, जिसके विषय में चर्चा करते हैं वह हो जाते हैं अन्य पुरुष में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 3 भेद, है ना? तो कौन नहीं है ये बताना। तो ये तीनों हो गए, इसमें कौन नहीं हो गया? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी निश्चयवाचक, है ना? अगला क्वेश्चन बोल रहा है सर्वनाम के भेद है। सर्वनाम के भेद है। सर्वनाम के कौन से कितने भेद है? तो 5, 6, 3, 2। इसका सही आंसर कौन होंगे? 6 भेद हो जाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। एक और होता है, एक आप नाम बता दीजिएगा, है ना? आप जो पूछते हैं हम लोग दूसरे से, है ना, वो वाला आप खुद सोच लीजिएगा, है ना? तो अच्छा 6 हो गए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने के लिए हो, बात कहने के लिए, कहना, बोलना, है ना, वह सर्वनाम जो बोलने के लिए, खुद के लिए जो करते हैं, है ना, तो वो हो जाएंगे आपका कौन सा? बात करने के लिए आपका हो जाएंगे उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम। अभी कुछ समय बोले थे उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं? बोलने वाले व्यक्ति को। तो ऑप्शन डी होंगे इसका सही आंसर, उत्तम पुरुष, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम है। कौन है सर्वनाम? राजेंद्र है, पुस्तक है, मैं है, सीता है। इसमें कौन सर्वनाम है ये बताना है। तो इसका राजेंद्र तो देखिए व्यक्ति का नाम होता है, पुस्तक भी नहीं होंगे आपका, है ना? मैं इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? मैं, ना? सर्वनाम कौन है? मैं। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी अगर पूछेगा कौन सा, तो उत्तम पुरुष। अगला क्वेश्चन बोला तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या बता सकते हैं आप क्या खा रहे हो, है ना? क्या खा रहे हो? क्या कर रहे हो? प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला यह कविता मैंने लिखी है। यह कविता, यह कविता मतलब कोई कविता है, अगर उस कविता के बारे में निश्चित कर रहा है, यह कविता मैंने लिखी है। रेखांकित, रेखांकित देखिएगा अभी हम कर दिए यह के नीचे में। अगर यह के नीचे में रेखांकित है तो यह हो जाएंगे यह किताब। किताब को निश्चित कर रहा है कि यही है। कविता, सॉरी, कविता को निश्चित कर रहा है तो यह हो जाएंगे आपका निश्चयवाचक। इस हिसाब से क्या हो जाएंगे? निश्चय। फिर बोल रहा है अगर रेखांकित, मैंने के नीचे में अगर रेखांकित लग गया तो मैंने लिखी है ना? कविता निश्चित है और उसको खुद लिखे हैं तो निज हो जाएंगे इस हिसाब से,
अगर महीने के नीचा में रह गया तो नीच मारना है, और या के नीचा में रह गया रहेगा तो निश्चयवाचक है ना। यहाँ पे रेखा छूट गया था, आप बी ए या बी जो अपने हिसाब से सोच करके सही मार सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सर्वनाम है? कौन इसमें सर्वनाम है? मौन है, आप है, कमला है ना, गुड़िया है। इसमें कौन सर्वनाम है? तो सर्वनाम आपका क्या हो जाएंगे इसमें? आप, है ना। आप शब्द क्या हो जाएंगे? सर्वनाम होंगे। मोहन तो सर्वनाम है, ये तो संज्ञा में आ जाएंगे, ये भी संज्ञा में, ये भी संज्ञा में। सर्वनाम आपका क्या है इसमें? ऑप्शन बी। हाँ, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला, या औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। या औरों को, औरों मतलब होता है दूसरे को, या दूसरे को नहीं, और मतलब दूसरे को, है ना। तो दूसरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। अपने मतलब खुद को ही क्या कर रहा है? सुधार रहा है। तो खुद को सुधार रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएंगे? ऑप्शन दिया, निजवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो इसका सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक। इसका कौन आंसर हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक सर्वनाम, है ना। चलिए, या वह, या वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? या वह, देखिए शब्द सुनने से पता चलता है। या अगर आप बोलेंगे कि या मतलब इस, ये जो कलम है इसको हम निश्चित कर रहे हैं, किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो जब हम निश्चित कर देते हैं, निश्चित मतलब निश्चयवाचक, निश्चयवाचक ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, निश्चयवाचक। कोई दिक्कत? या वह बोलने से हम लोग उस वस्तु को क्या कर देते हैं? निश्चित कर देते हैं, है ना। तो निश्चित कर दिए, निश्चयवाचक। जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। क्या बोलेगा? गलत है ना। अगर गलती बोला तो दंड मिलेगा। तो जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। जो बोलेगा निश्चित कर दिया नहीं, भाई जो बोला उसको दंड मिला, तो निश्चित कर दिया। तो ये भी हो जाएंगे आपका कौन सा? निश्चयवाचक। कौन सा हो जाएंगे? निश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन, अगला है, हिंदी में कितने सर्वनाम? हिंदी में सर्वनाम, सर्वनाम की संख्या प्रकार नहीं पूछ रहा है ना। भेद अगर लिखा देगा तो 6 गो होता है। सर्वनाम की संख्या कितना है ना। जैसे मैंने, आप, जो, सो, ये सब बोला है ना। कुल कितने सर्वनाम है? तो याद रखिएगा, ये पिछला लेक्चर में भी आया था ये क्वेश्चन, है ना। ये 11 हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी होंगे। 11 जो है ना सर्वनाम है। तो सर्वनाम की संख्या कितना? 11। कौन कौन सर्वनाम है? पहला लेक्चर आप लोग जाके देख लीजिए, अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, है ना। वहां पे जाके देख लीजिए। और 11 सर्वनाम को हम लिखे हुए हैं, है ना। तो 11 सर्वनाम जाके याद कर लीजिए, अगर याद नहीं किए हैं तो आप पहला लेक्चर में जाके देख लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया। लाया कहाँ से है? भोपाल से है। एक कुत्ता है जो कहाँ से लाया गया है? भोपाल से। तो जो देखिए यहाँ पे जो ये जो शब्द है, जो भोपाल से लाया गया और मेरा एक कुत्ता है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट, जोड़ रहा है ना। तो दोनों को जब जोड़ दिया तो हो जाएंगे संबंध, है ना। जोड़ना यानी संबंध बनाना, है ना। ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। या मेरा छोटा भाई अमित है ना। किस सर्वनाम का उदाहरण है? या मेरा छोटा भाई कौन है? अमित है। देखिए 2023 का क्वेश्चन,
यह मेरा, निश्चित करिएगा भाई, यह जो है ना मेरा छोटा भाई कौन है, उसका नाम भी बता रहा है अमित है, तो निश्चित है भाई, तो निश्चयवाचक होंगे क्या भाई, ऑप्शन डी में निश्चयवाचक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किसी को कोई आपत्ति विपत्ति नहीं ना है, टेंशन नहीं ना, कपार पे बोझ नहीं बनाना है ना, बोझा बिल्कुल नहीं लेना, फ्री माइंड से समझना और सीखना है, टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं है ना, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। बोला ऐसा ना हो कोई आ जाए, ऐसा ना हो कोई आ जाए, कोई आ जाए ऐसा ना हो, है ना। कोई काम कर रहे हैं, कोई कांड कर रहे हैं, चोरी करने जाता है, वहां पे दिमाग में लगा जाता है ऐसा ना हो कोई आ जाए, पहले फरार, है ना। चोरी का प्लानिंग देखते हैं कितने साजिश रचता है पूरा, किस तरह से क्या करता है ना, ये सब पूरा प्लानिंग के साथ। कोई आ ना जाए, तो कोई आ जाए आपको निश्चित है नहीं कि कोई भी आ सकता है, निश्चित नहीं है, और निश्चय होंगे, क्या हो जाएंगे, और निश्चय, है ना, और निश्चय। अगला, दाल में कुछ गिर गया, कुछ गिर गया, क्या गिरा, बिच्छू गिरा, कीड़ा गिरा, जीरा गिरा, है ना, क्या गिरा, अब कुछ गिरा है पता नहीं है ना, तो कुछ गिरा पता नहीं है, तो नहीं पता है तो भाई अनिश्चय, जब पते नहीं है तो क्या होगा, निश्चय, पता रहेगा तभी तो निश्चय करिएगा, जब पते नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चय। अनिश्चय का परिभाषा भी यही कहता है, जो निश्चित नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो। अगला क्वेश्चन ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, है ना, तो आज का ये पूरा 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। पिछला लेक्चर में 10 क्वेश्चंस लिए थे, 20 क्वेश्चन इसमें हो गया, कुल 30 क्वेश्चंस हो गया, है ना। ये 30 क्वेश्चंस अगर आप से ध्यान से देख और समझ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि सर्वनाम से कुछ पूछे और आपसे ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ध्यान से वीडियो को सुनना और समझना, अगर परिभाषा नहीं भी याद है ना, कोई घबराने की बात नहीं है ना, ध्यान से सुनिएगा तो आपको परिभाषा ऑटोमेटिक दिमाग में घूम जाएगा, क्योंकि परिभाषा उनके शब्दों से पता चलता है, उनके प्रकार जो नाम है ना, अब प्रश्नवाचक है, प्रश्न से ही पता चलेगा भाई, जब तक क्वेश्चन पूछेंगे नहीं प्रश्नवाचक वापिस, तो प्रश्न पूछने वाला बात हुआ, तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये कौन सा सर्वनाम होगा, है ना। ध्यान से ऑब्जेक्टिव को देख और समझ लीजिए। अगर आप समझ गए हैं, अपने मित्रों को जो 10th में या 12th में इस बार 2026 में आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, है ना, अगर वह हिंदी में चाहते हो अच्छा से अच्छा स्कोर करना, वह क्रम वाइज वीडियो को देखिए और अपने मित्रों को कहिए देखने के लिए। अगर क्रम वाइज वीडियो देखते हैं, आपका ये जनवरी लास्ट होते होते आप पूरा हिंदी व्याकरण और हिंदी किताब का सारा ऑब्जेक्टिव दे देंगे, और जितना ऑब्जेक्टिव देंगे इससे बाहर गारंटी के साथ कह सकते हैं एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, है ना। अगर आप सिस्टम से हर एक वीडियो को, हर एक ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इतना कंफर्म रहिए, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा का बात है, आपने पूरा वीडियो को देखा। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।